नेपाल देश में लुम्बिनी जगह भगवान बुद्ध की जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईस्वा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षेत्रीय शाक्य कुल के राजा शुद्धोदन के घर में हुआ था। इनकी माँ का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाहोपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा, मरण और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। बुद्ध के जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा आसित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की, बच्चा या तो एक महान राजा और या एक महान पवित्र और पथ प्रदर्शक बनेगा। शुद्धोदन ने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मणों विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो महान राजा या महान पवित्र आदमी बनेगा। दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित लुम्बिनी में उस स्थल पर महाराज अशोक ने 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म की स्मृति में एक स्तंभ बनवाया था। लुम्बिनी का वर्णन चीनी यात्री फाहियान और युआन च्वांग ने भी किया था। फाहियान के अनुसार कपिल वस्तु से 50 ली पूर्व में लुम्बिनी वन युआन चांग ने इस स्थान पर उस स्तूप को देखा था जिसे अशोक ने बनवाया था। संभवतः हूणों के आक्रमण के पश्चात ये स्थान गुमनामी के अंधेरे गर्त में समा गया। डॉक्टर फुहरर ने 1866 में इस स्थान को खोज निकाला। तब से इस स्थान को बौद्ध जगत में पूजनीय स्थल के रूप में मान्यता मिली। तो साहब हम चलते हैं भगवान बुद्ध की जन्म स्थली, जहाँ उनकी माँ महामाया ने बुद्ध को जन्म दिया था और ये माया देवी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये माया देवी के मंदिर की ओर हम चल रहे हैं। लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा की जन्मस्थली है और ये महामाया का मंदिर है। ये अशोक स्तंभ है जो अशोक ने लगवाया था। कहते हैं कि इस मंदिर के पास जो तालाब है वहाँ महामाया ने स्नान किया था और स्नान करने के बाद में एक पेड़ की शाखा पकड़ करके भगवान बुद्ध को जन्म दिया था और बुद्ध जन्म के बाद 7 कदम तक चले थे, यह एक मान्यता है। और अब हम चलते हैं महामाया के मंदिर पे। ये जो सामने दिख रहा है सफ़ेद रंग का, ये महामाया का मंदिर है और इस मंदिर के पास ये पुराने खंडहर है जिनको संरक्षित किया गया। इसमें स्तूप है, मीटिंग हॉल है और ये महामाया का मंदिर, ये जन्म स्थल बुद्ध भगवान का जहाँ हमने देखे थे। और ये विभिन्न प्रकार के स्तूप, पुराने खंडहर, क्योंकि ये एक बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल था। ये मीटिंग हॉल है जहाँ बौद्ध अनुयायी बैठ करके चर्चा करते होंगे। इसी तरह यहाँ पे स्तूप है पुराने, ये स्तूप है और अनेक संरचनाएं हैं जिनको संरक्षित किया गया है। और इस मंदिर में फ़ोटोग्राफी मना थी, इसलिए हम मंदिर के अंदर के फ़ोटोग्राफ नहीं ले पाए। इस मंदिर के पीछे ही ये देखिए आप, पुरानी संरचनाएं जो आज विरासत के रूप में हैं और इस स्थल को विश्व हेरिटेज के रूप में भी मान्यता दी है। ये बौद्ध धर्म का वह तीर्थ है जहाँ भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था और ये वाकई में नेपाल देश में बहुत बड़ी विरासत है जो आज नेपाल संजोए हुए है। और विश्व के लोग, बौद्ध धर्मी लोग और दूसरे भी यहाँ आते हैं पर्यटन के लिए और यहाँ की शांति को अनुभव करते हैं। ऐसे स्थलों का भ्रमण करना चाहिए।
चूँकि महामाया मंदिर के अंदर की फ़ोटोग्राफ़ी के लिए मना किया हुआ था, इसलिए हम अंदर के फ़ोटोग्राफ नहीं ले पाए। लेकिन मंदिर के अंदर भी इसी तरह से खंडहरों की संरचनाएं हैं जो ईंटों से बनी हुई है, और एक स्थल है जिसके सभी तीर्थयात्री और धार्मिक लोग आए दर्शन करते हैं। हम मंदिर में गए थे, फिर मंदिर से बाहर आ गए और अब चलते हैं। यहाँ बगीचे बड़े ही अच्छे, सुरम्य, शांति देने वाले, और सूर्य अस्ताचल की ओर चल पड़ा है। और इस सांझ का अनुभव और इस संध्या काल का अनुभव अपने आप में इन खंडहरों के बीच एक अनूठा अनुभव है। ये महामाया का मंदिर है जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, और ये दूर से दिखाई देता है। हम ये जो वृक्ष देख रहे हैं, इस वृक्ष पर झंडियाँ टंगी हुई है, और कई बौद्ध अनुयायी इसके पास बैठ के ध्यान करते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं। कहते हैं कि ये बोधि वृक्ष है, और बौद्ध धर्म में ये सबसे पवित्र वृक्ष है। इस वृक्ष के हमने भी दर्शन किए और अपने आप को धन्य भाग्य समझा कि हम आज एक विश्व धरोहर के यहाँ आए हैं और इनके दर्शन कर रहे हैं। ये महामाया मंदिर के पास में ही है, और इसके पास में एक तालाब भी है। यह तालाब इस जगह का बहुत पवित्र तालाब है, जिसको देखने के लिए हजारों लोग आते हैं। हमने एक सेल्फी भी ली है, और ये बड़ी ही अच्छी जगह है, सभी को देखनी चाहिए। मैं इस जगह को देख करके भाव विभोर हो उठा हूँ। हवा में ओम मणि पद्म हुम की मंत्र की क्या तरंग है। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है। आज हमारा लुम्बिनी का कार्यक्रम पूरा हुआ। कल सुबह 6:30 बजे लुम्बिनी से बस जाएगी पोखरा। एक सवारी के 1300 रुपये लिए हैं। टिकट हमने बुक करवा लिया है। आज होटल लुम्बिनी गेस्ट हाउस में ठहरे हैं। कल सुबह 6:30 बजे लुम्बिनी से पोखरा निकल जाएंगे। सूर्य अस्ताचल की ओर चल पड़ा है, और अब शाम होने वाली है। अब इस स्थल की रात के नज़ारे कुछ आपको दिखाएंगे कि रात में ये स्थल कैसा दिखता है, क्योंकि दिन की फोटोग्राफी हमने आपको दिखाई है साहब। तो देखते रहिए आप और हमारे साथ बने रहिए। ये जैन साहब हमें गोरखपुर पे मिल गए। ये हमारे बैचमेट है, और बालाघाट फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज में हमने साथ में की। अब हम नेपाल घूम रहे हैं। आज लुम्बिनी आए। क्यों जैन साहब के कैसा लग रहा है आपको? ये ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी में कहते हैं ना, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, और बहुत दिनों से सोचा हुआ एक सपना साकार हुआ। पहली विदेश यात्रा। क्या बात है। हाँ, अच्छा लगना ही है। चलो अब यहाँ से हम जाएंगे, पोखरा जाएंगे, फिर काठमांडू जाएंगे, फिर राम जी के ससुराल है सीता माता के पीहर जनकपुर जाएंगे। फिर वहाँ से एक देश से दूसरे देश में रेल से बॉर्डर पार करेंगे, और फिर जबलपुर में जाएंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ओम मणि पद्मे हुम।